आइसोमेरिक हो गया था, आज रिंग चेन। रिंग चेन आइसोमेरिक स्पेशल टाइप ऑफ functional isomerism that arises due to conversion of open chain compound into cyclic compound that arises due to conversion of open chain compound into cyclic compound. That arises due to conversion of open chain compound into cyclic compound. Condition. Open chain compound should have at least 3 polyvalent and 1 pi bond. ध्यान रखना भैया, सभी लोग ध्यान दो। अगर आपसे कोई कहता है कि हम इसको क्या रिंग चेन आइसोमेरिक नहीं कहना चाह रहे हैं, तो आप कह दोगे कि इट इज स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये स्पेशल टाइप ऑफ क्या है? फंक्शनल आइसोमेरिज्म, विशेष रूप की फंक्शनल आइसोमेरिज्म है। ठीक है, मतलब इसको आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हो। और कब डेवलप होगा? जब ओपन चेन कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? साइक्लिक चेन में। ओपन चेन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साइक्लिक चेन में। एक चीज। और दूसरी चीज क्या है बेटा? दूसरी चीज ये है कि कब, मतलब ऐसी कंडीशन क्या होनी चाहिए? ओपन चेन में कम से कम 3 पॉलीवैलेंट एटम होना चाहिए। 3 पॉलीवैलेंट एटम और एक क्या होना चाहिए? पाई बॉन्ड। ठीक भैया, तो देखा जाएगा यहाँ पर ये ध्यान दो, CH3 CH CH2। देख लो, पॉलीवैलेंट एटम मतलब पॉली मतलब मेनी, वैलेंट का मतलब वैलेंसी, जिसकी वैलेंसी 1 से अधिक हो। जिसकी वैलेंसी 1 से क्या हो? अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? पॉलीवैलेंट एटम मतलब पॉली। ठीक है, अब कोई रूल नहीं है, अगर एक कंडीशन फुलफिल है तो इसको आप साइक्लिक में बदल दो। जैसे 3 कार्बन है ना, 3 कार्बन की एक साइकिल बना दो, 1 2 ये 3 साइकिल बन गई। जितने हाइड्रोजन की जरूरत लगा दो, कितने हाइड्रोजन? 2 बन गया। और एक और चीज बेटा, जो साइक्लिक रिंग है उसमें कम से कम 3 एटम होंगे, मतलब स्मॉलेस्ट साइक्लिक रिंग इज ऑलवेज 3 मेंबर्ड। स्मॉलेस्ट साइक्लिक रिंग इज ऑलवेज 3 मेंबर्ड। तो जो सबसे छोटी साइक्लिक रिंग है हमेशा 3 मेंबर की होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर मान लो एक और मेंबर आ गया, 4 मेंबर की डेटा। तो यहाँ पर कितने कार्बन है? 4 है ना, तो 3 कार्बन को अंदर ले लो और 1 कार्बन को बाहर कर दो। तो आप 3 से शुरू करोगे। जैसे 3 ही पॉलीवैलेंट एटम है, 3 ही पॉलीवैलेंट एटम है तो एक साइकिल बनेगी। 3 से ज्यादा है तो 1 से ज्यादा साइकिल बन सकती है। और शुरू कहां से करेंगे? 3 से। 1 2 3। अब इस कार्बन को भी अंदर ले लो, 4 क्या हो गया? 4 कार्बन हो गया ना? ये ध्यान दो। तो ये इसमें बदल सकता है और किसमें बदल सकता है? इसमें बदल सकता है। भैया देखिएगा बेटा, ये 5
5 है, C5H10 5 है। कहाँ शुरू करें? 3 से। तो ये 3 कार्बन अंदर हो गए, 2 कार्बन बाहर हो गए। अब 4 कार्बन अंदर हो गए, 1 कार्बन बाहर हो गया। 5 के 5 कार्बन अंदर हो गए। अच्छा ध्यान देना, ध्यान देना, 2 कार्बन बाहर है, दोनों एक साथ जुड़े हैं। तो जरूरी थोड़े कि एक साथ जुड़े, अलग अलग भी तो हो सकते हैं। अलग अलग भी तो जुड़ सकते हैं। तो ध्यान दो, यहाँ पर एक ही पाई बॉन्ड है, लेकिन साइकिल कितनी बनी? 1 2 3 4। अच्छा अब देखना बेटा, इधर देखो C2H4O, यहाँ पर शर्तें पूरी हैं। हाँ, 2 कार्बन है और 1 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती, मतलब 1 से ज्यादा है, और कार्बन की वैलेंसी 4 है, एक भी 1 से ज्यादा है। तो कितने कोऑर्डिनेटर हो गए? 2 3 हो गया, हो गया ना? ये देखो C3H6O कितने पाई बॉन्ड है? इसको मुझे लगता है पहले या दूसरे लेक्चर में बता दिए थे। पाई बॉन्ड ज्ञात करना है कि जो यहाँ पर कितना है? 3 और 1 4 है। तो ध्यान दो, पहले एक कार्बन को बाहर कर दो, फिर उस कार्बन को भी अंदर ले लो। अच्छा ध्यान देना बेटा, यहाँ पर भी 4 है, देखो 1 2 3 4। कितने रिंग बनी थी? 1 और 2। कार्बन को बाहर किया, कार्बन को अंदर लिया, कार्बन को बाहर किया, कार्बन को अंदर। अब की बार ऑक्सीजन को भी बाहर कर सकते हो, ऑक्सीजन को बाहर कर सकते हो, ऐसे सोचना है। ध्यान दो, जरूरी है कि हम कार्बन को बाहर करें, ऑक्सीजन को बाहर कर दें। तो कितनी साइकिल बन गई? 3 1 2 3। ऐसे ही हम सोचेंगे। यहाँ पर देखना बेटा, इधर देखना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस भैया, यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड बराबर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान देना, अगर 1 पाई बॉन्ड है तो उसको मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है। अच्छा ध्यान दो, आपको लिखा था स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये क्या है? ये साइक्लिक की तरह है, साइक्लिक की तरह है, साइक्लिक है। तो फंक्शन को बदल दें, तो ओपन चेन किसमें बदल गया? साइकिल। इसलिए कहा गया कि स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अच्छा एक थोड़ा सा कंफ्यूजन आप लोग पाल सकते हो यहाँ पे। यहाँ पर हमने लिखा कि अगर 1 पाई बॉन्ड है तो मोनोसाइक्लिक कंपाउंड में बदला जा सकता है। मोनोसाइक्लिक का मतलब ऐसे साइक्लिक कंपाउंड जिसमें एक ही साइकिल हो। इसका ये अर्थ न निकालिएगा कि केवल एक ही कंपाउंड बनेगा जिसमें साइकिल होगी, ऐसा नहीं है। यहाँ पर 1 पाई बॉन्ड है, देखो कितने साइकिल बनी है? 1 2 3। बहुत सारे कंपाउंड बने हैं, लेकिन किसी में भी एक से ज्यादा साइकिल नहीं, 2 साइकिल किसी में नहीं है। एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल है, एक ही साइकिल है। दोनों का डिफरेंस समझ आ रहा? दोनों वर्ड का ना, मतलब ऐसा कोई कंपाउंड बनाया जा सकता है जिसमें एक साइकिल हो, जिसमें एक साइकिल हो, जिसमें एक साइकिल हो। आपके दिमाग में ये नहीं
बात क्लियर? पाई बांध बराबर एक ट्रिपल बांध बना सकते हैं या 2 डबल बांध कर सकते हैं। यहां पर मोनोसाइक्लिक विद पाई बांध, मोनोसाइक्लिक प्लस पाई बांध, बाईसाइक्लिक तीनों बन सकते हैं। ध्यान दो, इसका मतलब क्या है कि अगर 2 डबल बांध है तो एक ट्रिपल बांध में बदल सकते हो। मोनोसाइक्लिक विद डबल बांध मतलब साइकिल में ही डबल बांध है, और यहाँ पर क्या है मोनोसाइक्लिक प्लस डबल बांध, तो साइकिल के बाहर पाई बांध है, या इसको डबल पाई बांध को क्या करते हो, ठीक है ना? और यहाँ पर बाईसाइक्लिक तो ठीक है क्या? चला जाएगा देखते हैं यहाँ पर C4 H6 यहाँ पर 9 आइसोमर कितने देगा? किसी बुक में 8 लिखा होगा, किसी में 7 लिखा होगा। हम कितना बता रहे हैं? 9, और 9 में सभी हम आपको बता रहे हैं। 9 में सभी हम आपको क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं कि 9 आइसोमर कैसे बनेंगे। ठीक है, चला जाएगा। तो चलो देखते हैं। पहले कितने पाई बांध होंगे? 2 पाई बांध निकालना सिखाए थे। नंबर ऑफ पाई बांध क्या बताए थे? 2n1 + 2 - n2/2 2 पाई n1 नंबर ऑफ कार्बन, n2 नंबर ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इक्वल टू हाइड्रोजन, ऑक्सीजन नॉट कंसीडर्ड, नाइट्रोजन एक माइनस कर, इफ नाइट्रोजन प्रेजेंट देन 1 लेस हाइड्रोजन इज कंसीडर्ड लिखा गया है। लेकिन भूल गए होंगे, इसलिए मैं फिर से तुरंत बता दे रहा हूँ। कितने पाई बांध हैं? अब फार्मूले से निकालो। कार्बन कितना है? 4, तो 4 2 × 4 + 2 -6/2 10 -6/2 बराबर 2 पाई बांध है। तो अगर 2 पाई बांध है तो इन सभी में बदल सकते हो, नहीं बदल सकते जो लिखे गए हैं। पहले देखा बेटा, आप चारों कार्बन देख लो, सीधी चेन में ये डबल बॉन्ड लगा दिए ना? दोनों डबल बॉन्ड को एक साथ ही कर दो, हो गया। ट्रिपल बॉन्ड कर दो, हो गया क्या? इसको कहते क्या? अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन बदल दो। ट्रिपल बॉन्ड की भी पोजीशन आपने बदल दिया। चला चलो, इसको साइकिल में बदला जाए। ध्यान दो, साइकिल विद डबल बॉन्ड। तो जो साइकिल होगी, एक साइकिल हो गया, उसी में डबल बॉन्ड होगा।
ये कार्बन कहाँ पर पड़ा है? डबल बॉन्ड पे ना, इसको सिंगल वाले में भी जोड़ सकते थे। ऐसे सोचना है, कोई रूल नहीं है। जोड़ दिया ना? ये 4 कार्बन की साइकिल बना दो और उसमें डबल बॉन्ड लगा दो। ये ध्यान रखना भैया, साइकिल विद डबल बॉन्ड है। देखो, साइकिल विद डबल बॉन्ड है, साइकिल विद डबल बॉन्ड है, साइकिल प्लस डबल बॉन्ड। ये साइकिल प्लस डबल बॉन्ड है। इसमें दोनों काफी कम स्टेबल होंगे, तो इसलिए यहां पर 7 दिया होगा, इन दोनों को काउंट नहीं किया होगा। तो अगर आपका मैक्सिमम आइसोमर और ऑप्शन में 9 है तो 9 बताएंगे। मैक्सिमम आइसोमर ऑप्शन में 8 है, 9 नहीं है, तब 8 बताएंगे। मैक्सिमम आइसोमर ऑप्शन में 7 है, बाकी नहीं है, तो फिर 7 बताएंगे। ठीक है, 9 है तो 9 को ही बताएंगे। और ध्यान रखना, ये बाइसाइकिल। तो देखो, अकाउंट कर लो, 9 बने कि नहीं बने। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? रिंग चेन आइसोमेरिक। यहाँ पर ध्यान रखना, नंबर ऑफ आइसोमर पढ़ा जाए। बेटा दिस भैया अब जो आप लोग सोचते थे कि कैसे हम जानेंगे कितने आइसोमर बनेंगे, तो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हम सबका लिखा दे रहे हैं। ठीक है, कुछ बीच में बताते भी चले हैं। तो नंबर ऑफ आइसोमर, पहला इन एल्केन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ फार्मूला, नंबर ऑफ आइसोमर। कार्बन 4, 5, 6, 7। भैया यहाँ पर क्या लिखोगे? C4H10, C5H12, C6H14, C7H16। यहाँ पर कितना बेटा? 2, 3, 5, 7। ये इतना तो जरूर याद रखिएगा, इतना आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप याद रखेंगे। ठीक है, क्यों? अगर इतना दिया गया है, 7 कार्बन वाला दिया गया है, 7 लेकर ये होगा 9, तो उम्मीद की जाएगी कि आप इतना बना लो। बात है ना? यहाँ पर 8 है, 9 है, 10 है, बुक में लिखा गया है, तो इसलिए हम भी लिख दे रहे हैं। लेकिन उतना ज्यादा ये पूछा जाने की संभावना नहीं रहती। अगर याद हो जाए तो ठीक है। तो आप 7 तक जरूर याद रखिएगा। ये एल्कीन में C3H6 2 आइसोमर, C4H8 टोटल 6। स्ट्रक्चरल 5, स्ट्रक्चरल 5। थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो। स्ट्रक्चर में 5 तो ऑप्टिकल है।
ये ध्यान रखना, ये सिस और ट्रांस दो बनाएगा। कैसे? इधर ध्यान दो, यहाँ पर एच होगा ना, तो दोनों एच एक तरफ है तो सिस हो जाएगा, और दोनों अपोजिट तरफ है तो क्या हो जाएगा? ट्रांस। और जब सिस होगा तब भी म्यूट टू इन है, और ट्रांस होगा तब भी म्यूट टू इन है। बात सुनो ना? तो जब टोटल काउंट करेंगे तो इनको अलग, इसको अलग और इसको अलग मानेंगे, और जब स्ट्रक्चरल काउंट करेंगे तो इसको एक मानेंगे। ठीक है? तो टोटल में इसको अलग अलग मान रहे हैं और स्ट्रक्चरल में सेम मान रहे हैं। समझ रहे हो? ये सर अलग से फिर से बनाते हैं, ठीक है ना? तो ये चीज रहेगा, ये ध्यान रखना। एल्काइन में सॉरी यहाँ पर C2H2Cl2 टोटल 3, स्ट्रक्चरल 2, स्ट्रक्चरल 2। यहाँ पर ध्यान रखना, वही फिर ये सिस ट्रांस बना लेगा, बना के और बता दें। ये ध्यान दो, ये HCl इसका सिस, इसका ट्रांस बना लो। सिस ट्रांस, सिस ट्रांस। और यहां पर ये, तो इसको ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में इनको एक मानेंगे। आप चाहे अपनी भाषा में लिख लो कि स्ट्रक्चरल काउंट करते समय सिस और ट्रांस को एक मानते हैं और टोटल में अलग अलग। अपनी भाषा में लिख लो, लिखा नहीं रहता। जब स्ट्रक्चरल काउंट करेंगे तो इनको क्या मानेंगे? एक मान लेंगे, सिस और ट्रांस को। आप अपने हिसाब से, अपने समझने के हिसाब से लिख लो, ठीक है? लेकिन जब टोटल काउंट करेंगे तो इनको हम लोग क्या मानेंगे? अलग मानेंगे। ठीक है? C4H6 अभी बताएगा 9, C4H9Br कल पढ़ाए थे। टोटल कितना? 4। इसमें भी है, इसमें बेटा 1 डिग्री 2 प्राइमरी, 1 सेकेंडरी, 1 3 डिग्री टर्सरी। C5H11Br 8, इसमें 4 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी, 1 टर्सरी। क्या बना के इसको दिखाना पड़ेगा? इसको बना दिया था। C4H10O 7 आइसोमर। यहां पर 4 एल्कोहल, 3 ईथर। एल्कोहल में यार 2 प्राइमरी, 1 टर्सरी सेकेंडरी और 1 टर्सरी एल्कोहल। C5H12O 14 आइसोमर। ये बुक में बना हुआ है, आपके एनसीईआरटी में ये बना हुआ है।
ये बना हुआ है, समझ रहे हो बेटा? जी। और इसमें 14 नहीं बना है, ये पूछा कि सभी अल्कोहल का मतलब क्या लिखो, आईयूपीएसी नेम लिखो। इसमें भी आईयूपीएसी नेम ही पूछा है, तो यहाँ पर एक एल्कोहल और बेटा 6 ईथर, इसमें 4 प्राइमरी एल्कोहल, 3 सेकेंडरी एल्कोहल और 1 3 यहाँ पर भेजा दो 8 लिखे हो, देखो एक चीज लिखे हो, यहाँ पर भी 8 लिखे हुए लिखे हो, तो एक बना दे रहे हैं। अंतर क्या है, एल्कोहल में OH आएगा और यहाँ पर Br आएगा, बस इसको उठाना पड़ेगा। तो बेटर तो ये होगा कि आप ट्राई करिएगा। ये ध्यान दो, 4 मतलब 5 कार्बन है ना, तो पहले कार्बन को ये यहाँ पर कर दिए, इसी कार्बन को आगे किसका यहाँ पे कर दिए, इस कार्बन को तोड़ लो, यहाँ पे कर दो, ये सभी प्राइमरी एल्कोहल है। समझ रहे हो कैसे भाई? OH जिस कार्बन पे जुड़ा है वो एक ही कार्बन से जुड़ा है, एक ही कार्बन जुड़ा है, नहीं जुड़ा है, तो सभी क्या हो गए प्राइमरी। यहाँ पर बेटा देखना बेटा, सेकेंडरी OH को यहाँ पर कर दो, कर दिए, OH की पोजीशन बदल दो, ध्यान दो, इस कार्बन को तोड़ के यहाँ पे कर दो, सेकेंडरी हो गया, और ध्यान दो, इस कार्बन को तोड़ के यहाँ पे कर दो, टर्सरी हो गया। ये 7 हो गया, 8। ईथर में देखो बेटा, ईथर में सबका आईयूपीएसी नेम आप लिख लीजिएगा। ईथर में सबसे सिंपल ईथर, एक कार्बन को उधर कर दो, इन दोनों कंपाउंड में कौन सा एस्टर है, इन दोनों में मेटा भेजा, दोनों साइड बदल गए, एल्किल ग्रुप दोनों साइड बदल गए ना। एक यहाँ पर क्या हो गया, 2 यहाँ पर कितना है, 4 यहाँ पर कितना है, 3, तो दोनों साइड से बदल गया, नहीं बदल गया बेटा। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कितने कार्बन हैं, 4, तो इसको तोड़ के यहाँ पे कर दो, यहाँ पे इसको तोड़ के यहाँ पे कर दो, ठीक है। और ध्यान दो, इस कार्बन को भी तोड़ के इस कार्बन से जोड़ दो, एक और बन सकता है, एक और बन सकता है, ध्यान बेटा, इस कार्बन को तोड़ के इस पे जोड़ दो, बन गए। अब कोई भी बनाओगे रिपीट कर जाएगा, कोई भी बनाओगे क्या कर जाएगा, रिपीट कर जाएगा।
C7 H8O 5 आइसोमर। ये ध्यान दो, 3 फिनालिक आउट ऑफ व्हिच, ये आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, 3 फिनालिक आइसोमर आउट ऑफ व्हिच 3 फिनालिक आइसोमर। भैया ये पूछा गया एनसीईआरटी में, ये कितने फिनालिक आइसोमर बनाएगा? कितना? 3। टोटल कितना बनाएगा? 5। इधर देखिएगा, फिनालिक आइसोमर किसको कहोगे? जो बेंजीन रिंग से वही जुड़ा हुआ। इसको बता दें क्या? ईथर वाला, एक ईथर बना देगा। ध्यान रखना बेटा, ये तीनों पोजीशन आइसोमर हैं और ये किसी भी के साथ फंक्शनल आइसोमर है। किसी भी के साथ क्या है? फंक्शनल आइसोमर है। वैसे अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ये ध्यान दो, ऐसा ध्यान दो, किसके साथ फंक्शनल आइसोमर है? ये मतलब ये इनमें से किसके साथ फंक्शनल आइसोमर है? किसी भी, पहले किसके साथ? एल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो ये एल्कोहल है और ये क्या है? ईथर। ये फिनाल एल्कोहल नहीं, ऐसे भी पूछ ले सकते हैं। तो बेटर ये होगा कि आप इसको दिखाओ, इसको और इसको दिखाओ फंक्शनल आइसोमर। ठीक है, एल्कोहल और ईथर फंक्शनल आइसोमर। फिनाल को आप एल्कोहल नहीं कह सकते, फिनाल को आप एल्कोहल नहीं कह सकते भैया। आप C3H6 को 7 आइसोमर का बनाया था ना? C2H4O2 3 आइसोमर, C3H9N 3 आइसोमर, C4H11N कब लिखे थे? नहीं, शायद 8 आइसोमर, 8 आइसोमर इसमें बनाए थे शायद 4 पाइलना नहीं बनाए थे, बनाए गया तो नंबर ऑफ आइसोमर नहीं बना रहा है। ठीक है, C7H9N 5 आइसोमर। वही सेम जो भी आप पीछे बनाए, CH2NH2 CH3NH2 ये 5 हो गया, ये 5 हो गया।
समझ रहे हो? आप आगे लिखिएगा थोड़ा सा एक्टिव हाइड्रोजन। But become active if it has electron withdrawing group. Electron withdrawing group. F NO CHO CO is CN ये कार्बन के लिए 2.5 है, हाइड्रोजन की 2.1 है, फ्लोरीन की 4 है। यहाँ पर कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। कार्बन को अपना आर्टेट पूरा करना है, हाइड्रोजन को रोक देंगे। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉनिटी में 2.5 और 2.1 है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। तो कार्बन थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के खींचेगा, ज़्यादा नहीं खींचेगा। हाइड्रोजन को बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर F जोड़ दिया जाए, देखो F जोड़ दिया जाए तो F की इलेक्ट्रॉनिटी कितना है? 4 और कार्बन की 2.5, अंतर ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कार्बन है इसका इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा, फ्लोरीन की तरफ खींच लेगा। तो होगा क्या? कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ध्यान देना, पहले जब कार्बन के पास यहाँ पर H था, कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया था, कमी नहीं थी, तब भी वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना चाह रहा था या खींचने का प्रयास कर रहा था। खींचना चाह रहा था या खींचने का प्रयास कर रहा था। अब तो कार्बन के पास कोई मतलब सॉरी, यहाँ पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की क्या हो गई? कमी हो गई है। तो अब खींचने का प्रयास और करेगा या और करेगा, कम करेगा, ज़्यादा करेगा। आप ऐसा समझ लो, 2 लोग मिलकर कोई बिजनेस शुरू किए, उसमें एक हल्का फुल्का बेईमानी कर रहा है तो बिजनेस चलेगा। लेकिन जो बेईमानी नहीं कर रहा उसको थोड़ा परेशानी होगी, और थोड़ा बहुत परेशानी हो रही है तब वो क्या करेगा? उस परेशानी को झेल लेगा। लेकिन अगर देख रहा है कि उसकी बेईमानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है तो क्या करेगा? साथ देगा या साथ छोड़ने का प्रयास करेगा? दिमाग में आएगा ना कि इसका साथ छोड़े, हटे, है कि नहीं? वही सही चीज़ है। तो अब इसकी बेईमानी एक तरह से कह लो और बढ़ गई है, तो अब ये जो है थोड़ा सतर्क हो जाएगा कि अब दिमाग में आएगा कि इसके साथ रहना थोड़ा सा सही नहीं है। पहले उतना सतर्क नहीं था, देख रहा था अपना पूरा ठीक है कि नहीं? अब ये यहाँ पर क्या हुआ? एक और फ्लोरो
पूरा करने का प्रयास करेगा तो इन दोनों से इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा, हाइड्रोजन से खींचेगा। तो इसका मतलब अब इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता क्या हो गई और बढ़ गई ना। तो इसका मतलब अब हाइड्रोजन और एलर्ट हो गया, भाई निकलना चाहिए, बिजनेस खत्म करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। और अगर यहाँ पर एक ये और कर दिया जाए तो अब तो जो हाइड्रोजन है वो रोके पर भी नहीं रुकेगा, भागी जाएगा, इलेक्ट्रॉन टाल देके निकल जाएगा, भाई ले जाओ। ठीक है, तो यही है एक्टिवनेस, ठीक नहीं। तो यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए CH3F CH2F2 CHF3 तो आप क्या करोगे? CH3 वाला हाइड्रोजन ज़्यादा एक्टिव होगा, एक्टिवनेस ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज। ध्यान देना, एक्टिवनेस ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीजेज नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन तो डिक्रीज कर रहे हैं। यहाँ पर 3 एक्टिव हैं, यहाँ पर कितने हैं? 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिव किसका हाइड्रोजन है? इसका। जैसे मान लो भी 3 लोग दौड़ने वाले हैं, 3 लोग दौड़ने वाले हैं, यहाँ 2 लोग दौड़ने वाले, मान लो वहाँ पर 1 ही लोग दौड़ने वाले हैं। लेकिन जो 3 लोग हो धीरे धीरे दौड़ रहे हो, 2 थोड़ा तेज दौड़ रहे हो, और जो अकेले हैं वो सबसे तेज दौड़ रहा है। तो कहीं टीम भेजना है तो जो सबसे तेज है उसको लेके जाएंगे, या मतलब जो दौड़ते तीनों हो लेकिन धीरे धीरे दौड़ रहे हो, है कि नहीं। तो ये चीज है कि यहाँ पर हाइड्रोजन सबसे एक्टिव है, लेकिन एक्टिव हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर, बात क्लियर हुई ना कि किसका हाइड्रोजन सबसे एक्टिव है? लास्ट वाले का। संख्या कहाँ ज्यादा है? पहले। ठीक है, तो ये था एक्टिव हाइड्रोजन के बारे में। अब हम लोग एक और आइसोमेरिक पढ़ने चल रहे हैं, टाटो। इसको नीरोग्राफ कहेंगे, नीरोग्राफ कहेंगे, डेस्मोग्राफ कहेंगे, और क्रिप्टोग्राफ कहेंगे, या आयनोग्राफ कहेंगे। और डेस्मोग्राफ तो हो गया क्रिप्टोग्राफ। टाटोवेरिज्म आप लोग बायो के बच्चे जानते होंगे, एलिट का मतलब क्या होता है? एक फार्म होता है ऐसे, दूसरे फार्म से मैच करता है, ऐसा कुछ है। जेनेटिकल है, जेनेटिक्स मर का मतलब होता है फार्म, क्राफ्ट का मतलब रोटेशन, एक फार्म दूसरे में बदल जाता है। डेस्मस का मतलब है बांड, क्राफ्ट का मतलब होता है रोटेशन, एक बांड तो बांड के रोटेशन से जो आइसोमेरिक पाई जाए। आयनोग्राफ आयन के रोटेशन से जो पाई जाए। क्रिप्टस का मतलब हिडन, मर का मतलब होता है फार्म, हिडन को छुपी हुई समानता आइसोमेरिक। तो इतने और नाम हैं किसके? टाटो। ठीक है, हिंदी में चला बैठना चाहेंगे। और इतना भी अगर नहीं कहना चाह रहे हैं तो आप इसको भी कह देंगे स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। दिस इज आल्सो स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म। That arises due to migration of active hydrogen from one polyvalent atom to other, from one polyvalent atom to
other. That arises from migration of का मतलब क्या होता है? जाना. Migration of one polyvalent atom to other. So this is special type of functional isomerism है that arises due to migration of active hydrogen. इसलिए active hydrogen बता रहे थे. From one polyvalent atom to other. एक polyvalent atom से अदर पॉलीवैलेंट एटम पर पाए जाने के कारण, मतलब ट्रांसफर के कारण या माइग्रेट करने के कारण पाई जाएगी. कंडीशन में क्या बेटा? फंक्शनल ग्रुप शुड हैव मल्टीपल बॉन्डेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक यहाँ पर COH, CO, Cl, NO2, NO, etc. And alpha carbon. Should have at least one hydrogen. Alpha carbon should have at least one hydrogen. Alpha carbon should have at least one hydrogen. Alpha carbon should have at least यहाँ पर एग्जाम्पल है CH3, CO, ये फंक्शन ग्रुप में देखो, फंक्शन ग्रुप मल्टीपल. अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा एक एक्सेप्शनल केस नहीं करेगा. एक्सेप्शनल केस यहाँ शुरू करेंगे, एक्सेप्शन लेकर ना फिर आगे except और ध्यान देना ये ब्रिज हेड कार्बन है, ध्यान देना. यहाँ पर ये फंक्शन ग्रुप देखो, समझो ये अल्फा कार्बन है, फंक्शन ग्रुप का ये अल्फा कार्बन है. अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन नहीं, इधर है. और कल आपको नेमिंग पार्ट से बताया था कि ब्रिज हेड कार्बन है, जो 3 लाइन से होगा. तो ब्रिज हेड कार्बन का कोई भी एटम माइग्रेट नहीं कर सकता, हट ही नहीं सकता. यहाँ शर्तें पूरी हैं, यहाँ पर भी शर्तें पूरी हैं, यहाँ पर भी शर्तें पूरी हैं. क्या यहाँ पे पाया जाएगा? हाँ यहाँ पर एक है, ये वाला नहीं जाएगा, ये वाला जाएगा. ब्रिज हेड पे नहीं है, यहाँ नहीं पाएगा. तो नोट करके लिख लीजिएगा यहाँ पर इसके नीचे, एटम प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन डज नॉट माइग्रेट आर रिप्लेस्ड. एटम प्रेजेंट ऑन ब्रिज हेड कार्बन डज नॉट माइग्रेट आर रिप्लेस्ड. डज नॉट माइग्रेट are replaced. Does not migrate or replaced. तो जो ब्रिज हेड कार्बन एटम पे होगा उसको आप माइग्रेट नहीं करेगा और उसको आप रिप्लेस भी नहीं कर सकते. इसमें डाल दिया जी सर. तो
कारण क्या है कि अभी ये ख़त्म होगा नहीं, जी सर। और अगर थोड़ा सा बढ़ जाएंगे बीच में फंस जाएंगे। तो अभी एक भूमिका बनाए हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे इसको फिर पूरा ख़त्म कर लेंगे ना बेटा। चलो, कोई डाउट तो नहीं है? चलो ठीक है। कल टेस्ट भी है। कल टेस्ट है किसका? ये चैप्टर नहीं आएगा? इधर से नहीं पढ़ाया होगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट दें। अच्छा, अब ऑर्गेनिक शुरू ही कर दिए हैं, तो वजह से ऑर्गेनिक से टेस्ट शुरू होगा, तो उसके कारण हम मैनेज कर लेंगे। बात समझ ना? हाँ, ओके।